जी हाँ, वोडाफोन आइडिया। इसका शेयर पिछले सिर्फ 1 महीने में 22% चढ़ गया है और अब 12 रुपए के आसपास घूम रहा है। और हर किसी की नज़र इस बात पर है कि सरकार शायद इसके हजारों करोड़ के बकाये पर कोई बड़ी राहत दे सकती है। तो आज हमारी पड़ताल का मिश यही है, ये समझना कि वोडाफोन आइडिया में जो ये तूफान आया है, क्या ये सच में कंपनी के अच्छे दिनों की आहट है? या सिर्फ एक उम्मीद पर फुलाया गया गुब्बारा जो कभी भी फूट सकता है। बिल्कुल। क्योंकि एक तरफ उम्मीदों की तेज रफ्तार है तो दूसरी तरफ कंपनी की असलियत की जमीन जो सच कहूं तो काफी उबड़-खाबड़ है। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले ये अचानक आई तेजी की वजह क्या है? जब पूरा बाजार सुस्ता रहा है, तो ये एक स्टॉक सबकी नजरों का तारा कैसे बन गया? इसकी सबसे बड़ी और कह सकते हैं एक लौती वजह है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, यानी एजीआर बकाये पर राहत की उम्मीद। एजीआर, हाँ। स्रोतों के मुताबिक सरकार वोडाफोन आइडिया के लगभग 9,500 करोड़ के एजीआर बकाये की समीक्षा कर रही है। 9,500 करोड़? ये तो बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। और ये इतनी बड़ी रकम है कि अगर इसमें से कुछ हिस्सा भी माफ होता है या भुगतान के लिए और मोहलत मिलती है तो ये कंपनी के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होगा। वाह, तो मतलब एक निवेशक का पूरा भविष्य सरकार के एक फैसले पर टिका है? एक तरह से तो हाँ। ये तो किसी थ्रिलर फिल्म जैसा लग रहा है। सही कहा आपने। ये एक हाई स्टेक्स दाव है जो बाजार खेल रहा है। इसमें एक और दिलचस्प बात है। क्या? कंपनी को मार्च 2026 तक इस भुगतान पर रोक यानी मॉरेटोरियम मिला हुआ है। अच्छा। तो बाजार के खिलाड़ी ये अंदाजा लगा रहे हैं कि इस दौरान सरकार पर्दे के पीछे कोई स्थायी समाधान निकाल सकती है। मतलब इसी उम्मीद की आग ने शेयर की कीमत में ये चिंगारी लगाई है। बिल्कुल। तो ये सब शायद और हो सकता है पर चल रहा है। खैर, इस उम्मीद ने टेक्निकल चार्ट्स पर तो जरूर कुछ मजबूत निशान छोड़े होंगे। स्रोतों में कुछ इंडिकेटर्स का जिक्र है, वो क्या कहानी बता रहे हैं? हाँ, चार्ट्स की कहानी बहुत दिलचस्प है और यहीं से उम्मीद और हकीकत की लड़ाई शुरू होती है। अच्छा। सबसे पहले आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखते हैं। इसे आप शेयर का स्पीडोमीटर समझ सकते हैं। स्पीडोमीटर, ठीक है। ये अभी 67 पर है। 67? इसका मतलब क्या हुआ? क्या गाड़ी तेज चल रही है, धीमी? इसका मतलब है कि गाड़ी हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ रही है, लेकिन 70 के रेड जोन के करीब है, जहां इंजन ज्यादा गर्म होने का खतरा रहता है। बिल्कुल। मतलब मोमेंटम बहुत मजबूत है, लेकिन ये जरूरत से ज्यादा तेजी का भी संकेत दे रहा है। ठीक है, स्पीडोमीटर तो तेजी दिखा रहा है और MACD, उसे तो ट्रेंड का पक्का सिग्नल माना जाता है। निश्चित रूप से। MACD यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस भी 0.47 पर पॉजिटिव है। यानी वो भी खरीदों का सिग्नल दे रहा है। हाँ, ये साफ तौर पर एक खरीदों का सिग्नल है। तो RSI और MACD दोनों ही इस हालिया तेजी की पुष्टि कर रहे हैं। ये दोनों इंडिकेटर मिलकर ऐसी तस्वीर बना रहे हैं जैसे सब कुछ हरा ही हरा है। एक मिनट, लेकिन अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है तो फिर इसमें कोई चेतावनी वाला सिग्नल भी है क्या? क्योंकि बाजार में कभी भी एक तरफा कहानी नहीं होती। और आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक तीसरा इंडिकेटर है स्टोकेस्टिक, जो 88 पर पहुंच गया है। 88? जी। और 80 के ऊपर का कोई भी स्तर ओवरबॉट यानी जरूरत से ज्यादा खरीदारी का संकेत होता है। ओवरबॉट, इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? ये जैसा ही है जैसे किसी सेल में सब लोग एक ही चीज खरीदने के लिए टूट पड़े। शुरू में तो अच्छा लगता है, लेकिन जल्द ही वहां भीड़ इतनी हो जाती है कि समझदार लोग बाहर निकलने का रास्ता देखने लगते हैं। अच्छा। 88 का स्तर यही बता रहा है कि शेयर में बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है और यहाँ से एक छोटा मोटा करेक्शन या सुस्ती आ सकती है। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। एक तरफ दो इंडिकेटर कह रहे हैं तेजी है, खरीदो, और तीसरा कह रहा है बहुत भीड़ है, समझ जाओ। जी। एक आम निवेशक को किसकी सुननी चाहिए? और यही स्टॉक की सबसे बड़ी पहेली है। ये दिखाता है कि बाजार में भावनाएं तर्क पर हावी हैं। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में स्तरों पर नजर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। स्रोतों के अनुसार शेयर के लिए 11.64 से 11.85 के बीच एक मजबूत सपोर्ट जोन है। मतलब ये वो लेवल है जहां गिरने पर शेयर को सहारा मिल सकता है। जी हाँ। और ऊपर की तरफ 12.17 से 12.38 की एक दीवार है जिसे तोड़ना मुश्किल हो सकता है। और अगर ये दीवार टूटती है तो अगला पड़ाव 13 रुपए हो सकता है। ये चार्ट्स तो एक खूबसूरत कहानी सुना रहे हैं, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि असली सच चार्ट्स में नहीं, कंपनी की तिजोरी में छिपा होता है। सही बात है।
चलिए अब वो दरवाजा खोलकर देखते हैं, कंपनी की वित्तीय सेहत इस उम्मीद की कहानी का साथ दे रही है या नहीं। और यहीं इस कहानी का सबसे दिलचस्प और कहूं तो डरावना मोड़ है। अच्छा। एक तरफ टेक्निकल चार्ट्स पर खरीदारी के सिग्नल ऐसे चमक रहे हैं जैसे दिवाली की लाइटें, लेकिन जब आप कंपनी की बैलेंस शीट की अलमारी खोलते हैं तो वहां सिर्फ कर्ज के कंकाल मिलते हैं। ये क्लासिक ट्रैप या धोखे का सेटअप हो सकता है। कर्ज के कंकाल, ये सुनने में काफी गंभीर लग रहा है। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। सबसे पहली और बड़ी समस्या है कर्ज का पहाड़। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 2.79 है। 2.79, जो बहुत ज्यादा माना जाता है। बहुत ज्यादा, और तो और कंपनी की बुक वैल्यू नेगेटिव में है, -5.24 रुपए प्रति शेयर। नेगेटिव बुक वैल्यू, मैंने ये सुना तो है कि ये एक बड़ा रेड फ्लैग है, लेकिन इसका असल में मतलब क्या होता है एक निवेशक के लिए? इसका सीधा मतलब है कि अगर आज कंपनी अपना सारा सामान, अपनी सारी संपत्ति बेच दे, तब भी वो अपना पूरा कर्ज नहीं चुका पाएगी। क्या बात कर रही हैं? जी, यानी सैद्धांतिक तौर पर शेयर की असल कीमत 0 से भी कम है। तो फिर लोग इसमें पैसा क्यों लगा रहे हैं? निवेशक जो पैसा लगा रहे हैं वो सिर्फ भविष्य की उस उम्मीद पर लगा रहे हैं कि सरकार बचा लेगी। वो कंपनी की मौजूदा हैसियत पर पैसा नहीं लगा रहे हैं। बाप रे, मतलब निवेशक एक ऐसी नाव में सवार हैं जिसमें पहले से ही सुराख है, और वो इस उम्मीद में है कि तूफान आने से पहले कोई आकर उस सुराख को भर देगा। बिल्कुल सही समझा आपने। और मुनाफे का क्या हाल है? मुनाफे की तो बात ही छोड़ दीजिए। कंपनी ने हाल ही में 27,385 करोड़ रुपए का भारी भरकम घाटा दर्ज किया है। 27,000 करोड़ का घाटा? जी, तो तस्वीर साफ है। असली और टिकाऊ बदलाव सिर्फ एजीआर राहत की खबर से नहीं आएगा। वो एक पेन किलर की तरह हो सकता है जो थोड़ी देर के लिए दर्द कम कर दे, लेकिन बीमारी का इलाज नहीं है। सही बात। इलाज के लिए कंपनी को 5G को तेजी से फैलाना होगा, अपने ग्राहक वापस जीतने होंगे और सबसे जरूरी मुनाफा कमाना शुरू करना होगा। जोखिम की बात चल ही रही है तो स्रोतों में एक पुरानी दर्दनाक कहानी का भी जिक्र है। हाँ, ये एक चेतावनी की तरह है, खासकर उन लोगों के लिए जो सिर्फ खबरों की लहरों पर सवार होना चाहते हैं। हाँ, ये कहानी एक जरूरी सबक है और याद दिलाती है कि स्टॉक मार्केट में उम्मीदें जब टूटती हैं तो बहुत चुभती हैं। ये किस्सा 2019 का है, जब वोडाफोन और आइडिया का विलय हुआ ही था। उस समय भी ऐसा ही माहौल था, हर तरफ उम्मीद और उत्साह। मुझे याद है तब बातें हो रही थीं कि ये देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन जाएगी। बिल्कुल, और इसी उम्मीद के सहारे एक डिलीवरी बॉय ने अपनी मेहनत की कमाई के 50,000 रुपए इस कंपनी में लगा दिए। 50,000? हाँ, उसने 150 रुपए के भाव पर शेयर खरीदे थे। उसकी सोच सीधी थी, 2 बड़ी कंपनियां मिल रही हैं, अब तो शेयर आसमान छुएगा। लेकिन उसने शायद कंपनी की तिजोरी में झांक कर नहीं देखा। यही गलती हुई। जैसा कि स्रोत बताते हैं, उस समय भी कंपनी की बैलेंस शीट पर कर्ज का बम था। अच्छा। ये खबर सब जगह थी, लेकिन उत्साह के शोर में शायद दब गई। नतीजा क्या हुआ? वो शेयर 150 रुपए से गिरकर सीधा 5 रुपए पे आ गया। 150 से सीधा 5 रुपए? ये सुनना भी मुश्किल है। तो उसकी सारी मेहनत की कमाई पूरी तरह स्वाहा हो गई। 50,000 रुपए की रकम कुछ हजार में सिमट गई। ये किसी भी छोटे निवेशक के लिए एक दिल तोड़ने वाला अनुभव है। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि उसने अपनी गलती से एक बहुत जरूरी सबक सीखा। क्या? अब वो किसी एक जोखिम भरे स्टॉक पर बड़ा दाव लगाने के बजाय निफ्टी में छोटी-छोटी SIP करता है। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ खबरों और उम्मीदों पर घर नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए मजबूत नींव चाहिए होती है। बिल्कुल। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? एक तरफ तेजी और उम्मीद का करंट है, दूसरी तरफ कमजोर बुनियाद और अतीत का डरावना साया। अगर कोई निवेशक इस मझधार में खड़ा है तो उसे क्या करना चाहिए? निचोड़ ये है कि यहाँ कदम फूक फूक कर रखना होगा। ये उन शेयरों में से है जो आपको या तो मालामाल कर सकते हैं या आपका काफी कुछ खाली कर सकते हैं। सही है। इसलिए स्रोतों में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव दिए गए हैं, खासकर छोटे निवेशकों के लिए। क्या है वो सुझाव? मुझे लगता है ये सबसे काम का हिस्सा होगा। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। जी, स्रोत सलाह देते हैं कि वोडाफोन आइडिया जैसे 100 रुपए से कम के शेयर
जिन्हें पेनी स्टॉक भी कहा जाता है, उनमें अपने कुल पोर्टफोलियो का 5 से 10% से ज्यादा हिस्सा कभी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा क्यों? ताकि अगर ये दाव गलत भी पड़ जाए तो आपके पूरे निवेश की नाव न डूबे, आपका बाकी का 90% पोर्टफोलियो सुरक्षित रहे। अच्छा। अब मान लीजिए कोई छोटी रकम जैसे 10,000 रुपए से शुरुआत करना चाहता है, तो उसके लिए भी एक रणनीति बताई गई है। हाँ, ये बताइए, बहुत से लोग छोटी रकम से शुरुआत करते हैं। उनके लिए सलाह है कि पूरा 10,000 रुपए एक साथ ना लगाएं। अपनी आधी खरीदारी यानी 5,000 रुपए की सपोर्ट स्तर के पास करें, जैसे कि 11 रुपए 80 के आसपास। और सबसे जरूरी बात? सबसे जरूरी बात, 11 रुपए 50 का एक सख्त स्टॉप लॉस लगाएं। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। स्टॉप लॉस? इसका मतलब है कि अगर शेयर 11 रुपए 50 से नीचे जाता है तो आपका सौदा अपने आप कट जाएगा और आपका नुकसान सीमित रहेगा। आप अपनी पूरी पूंजी नहीं गंवाएंगे। ये तो नुकसान को सीमित करने का तरीका हुआ, लेकिन क्या जोखिम को बांटने का भी कोई तरीका है? हाँ, और वो सबसे समझदारी भरा तरीका है, विविधता यानी डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ एक ही घोड़े पर सारा पैसा लगाने के बजाय अपने निवेश को बांटें। अगर टेलीकॉम सेक्टर में भरोसा है तो कुछ पैसा एयरटेल जैसे मजबूत घोड़े पर भी लगाएं, जिसकी वित्तीय हालत काफी बेहतर है। हाँ, इससे जोखिम बढ़ जाता है। बिल्कुल। और सबसे आखिरी और बुनियादी सलाह? सबसे बुनियादी सलाह वही है जो हर समझदार निवेशक देता है, सिर्फ खबरों और अफवाहों के पीछे मत भागिए। अपना होमवर्क खुद कीजिए। जी। कंपनी की बैलेंस शीट देखिए, उस पर कितना कर्ज है ये समझिए, और ये जानने की कोशिश कीजिए कि कंपनी भविष्य में पैसा कैसे कमाएगी। खबरें आपको सिर्फ एक दिशा दिखा सकती हैं, लेकिन गाड़ी आपको अपनी समझ और रिसर्च से ही चलानी है। बिल्कुल सही। तो आज की इस गहरी पड़ताल से ये तो साफ है कि वोडाफोन आइडिया एक बहुत ही नाजुक और दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। एजीआर राहत की खबर इसे छोटी अवधि में पंख लगा सकती है, जैसा कि हम देख भी रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन लंबी दौड़ जीतने के लिए कंपनी को अपनी जमीन, अपने फंडामेंटल्स को मजबूत करना ही होगा। सही बात है। बिल्कुल। और अंत में हम अपने लिसनर के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। स्रोतों में बार बार 5G रोल आउट और ग्राहक जोड़ने की बात की गई है, तो सोचने वाली बात यह है, मान लीजिए सरकार से एजीआर पर बड़ी राहत मिल भी जाती है। हाँ। क्या ये राहत जियो और एयरटेल जैसी मजबूत और तेज रफ्तार कंपनियों से भरे 5G के अखाड़े में अपनी जगह बनाने के लिए काफी होगी? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि आज का ग्राहक सिर्फ सस्ता प्लान नहीं बल्कि एक मजबूत नेटवर्क और बेहतरीन सर्विस चाहता है। वोडाफोन आइडिया के असली और टिकाऊ भविष्य का जवाब शायद इसी सवाल में छिपा है।